हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई वीडियो के साथ। जो मैं बात कर रहा हूँ प्रस्तावना का महत्व। मैंने प्रस्तावना की भाषा में प्रस्तावना में आपको कुछ शब्द बताए थे। अब बात कर रहा हूँ कि उस वीडियो के बाद प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना जो महत्वपूर्ण हो जाती है संविधान की, इसमें सारी बातें रखी गई हैं कि भारत भारत के संविधान को बनाने वाले जो बना रहे थे संविधान को, उनको भारत के संविधान को बनाने के लिए क्या उद्देश्य थे, उनके क्या आदर्श थे संविधान को बनाने के लिए, कैसे देश में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह की विचारधारा, कैसे देश को चला जाएगा, समानता, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय रखे गए, समानता बंधुत्व की बात करेगी। तो ये सारी बातें रखी गई। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता रखी गई। तो ये सारी संविधान प्रस्तावना में है। अब आगे वही बात करते हैं, प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना के महत्व की बात करते हैं। प्रस्तावना से इसमें बात ये हो रही है कि प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक प्रस्तावना जो होती है उसमें आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है। जो प्रस्तावना होती है उसमें राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। तो ये बात है कि इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपने और अभिलाषाओं को परिलक्षित करती है। इसके आधार पर ये क्या करती है। इसके अलावा ये संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं को, जिन्होंने संविधान बनाया, उनके सपने कैसे थे, कैसी अभिलाषाएं रखते थे देश के प्रति, ये उसमें प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये सारी चीज़ें। संविधान संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अल्लादी शब्द में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का आचार है। तो ये इन्होंने ये बोला संविधान सभा के में, ये कृष्ण स्वामी अय्यर ने इन्होंने बोला संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। आगे ये बात बोली कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य, यहाँ थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रही है, मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करूँगा। ठीक है, इस बात को आप छोड़ के यहाँ से देखें। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यकाल है। तो ये कहते हैं प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य है। ये प्रस्तावना का महत्व है। और प्रस्तावना का क्या महत्व है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ये बात ये बोलते हैं, संविधान का प्रस्तावना सबसे सम्मानित भाग है। ये बात बोलते हैं कौन, मिस्टर भार्गव, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने ये बात बोली। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है। तो ये संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है, ये एक उचित स्थान है। क्या संविधान का आभूषण है, ये एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। कौन कर सकता है, कोई भी। ये संविधान का आभूषण है, एक उचित स्थान है। आगे है, सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बारकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। कौन देते हैं, सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बारकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं, या वह प्रस्तावक को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। वो प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, प्रस्तावना के महत्व पर बात और क्या हो रही है, प्रस्तावना के महत्व पर बात और क्या है। और इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना का जो महत्व है उस पर ये बात है कि प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे, इन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 को शुरुआत में इसका उल्लेख किया। भारत के पूर्व न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। पूर्व न्यायाधीश मानते हैं, मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा, यह हमारे संविधान की आत्मा है। हिदायतुल्लाह कहते हैं, जिससे हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प जिन्हें एक क्रांति की परिवर्तित कर सकती है, गंभीर संकल्प शामिल हैं जिन्हें एक क्रांति परिवर्तित कर सकती है। तो ये प्रस्तावना का महत्व है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया प्रस्तावना का महत्व। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, नमस्कार।